नमस्कार। बड़े राजनीतिक उलटफेर और हैरान करने वाले हादसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी नई चमचमाती टीम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। मौसम विभाग ने भी 39 जिलों को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें। 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। 46 पदाधिकारियों की इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और पूर्व विधायक पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर अयोध्या के राम मंदिर में जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले में आज बड़ी एफआईआर दर्ज होने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट में करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है। मौसम की बात करें तो यूपी में मानसून जाकर ठिठक गया है। मौसम और प्रयागराज समेत यूपी के 39 जिलों में जहां भीषण लू का कहर जारी है, वहीं राज्य के आधे हिस्से में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और बारिश का प्री मानसून अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक बेहद दुखद खबर आई है। तारतल इलाके में एक पुराने गोदाम की जिसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। मलबे को हटाने और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। प्री मानसून अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार गरीबों को मिलने में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 के नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब प्रति परिवार 35 किलो अनाज देने की जगह परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज देने का प्रस्ताव रखा गया है। चलते चाके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए भारत सरकार 28 जून से टूरिस्ट वीजा सर्विस फिर से शुरू करने जा रही है। साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को बहुत तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुल 46 पदाधिकारियों की एक नई सूची जारी की है। नई टीम में कई बड़े और चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज सिंह के साथ साथ पूर्व विधायक पूजा पाल को भी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है कि यह नई टीम साल 2027 के चुनावी अभियान में संगठन को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करेगी। एक गंभीर और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी होने के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। मंदिर प्रशासन और पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मचा हुआ है। एसआईटी की इस सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर आज मंदिर से जुड़े कई लोगों के खिलाफ बड़ी एफआईआर दर्ज होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 50 सेवादारों, सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को संदिग्ध मानते हुए चिन्हित किया गया है, जिन पर आने वाले दिनों में कड़ी कानूनी गाज गिर सकती है। इसी उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों और एक बहुत बड़ी खबर आई है। भीषण और जानलेवा गर्मी के कारण बढ़ाई गई लंबी छुट्टियों के बाद आज यानी 25 जून से राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। स्कूलों के खुलते ही करीब 94 लाख बच्चों की पढ़ाई फिर से ऑफलाइन मोड में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के जरिए ही शिक्षकों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी शिकरेंगे या लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कड़ी विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसने लोगों की चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश की दहलीज पर आकर मानसून की रफ्तार अचानक बेहद धीमी हो गई है। मानसून के ठिठकने की वजह से राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के करीब 39 जिलों में भीषण लू यानी हीट वेव का नया येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसी के साथ मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज आंधी चलेगी और प्री मानसून की अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। और चांदी के आभूषण खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ी और शानदार राहत लेकर आया है। वैश्विक और घरेलू बाजारों में मंदी के रुख के बीच भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बहुत बड़ा क्रैश देखा गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार जारी गिरावट के बाद पूरे 10,000 रुपए की ऐतिहासिक मंदी दर्ज की गई है, जिससे अब शुद्ध चांदी का भाव घटकर 2,35,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गया है। सिर्फ चांदी ही नहीं बल्कि 22 कैरेट सोने कीमतों में भी प्रति 10 ग्राम पर भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते शादी ब्याह के इस सीजन में बाजारों में खरीदारों की अचानक भारी रौनक लौट आई है। शिक्षा व्यवस्थाओं की शुचिता को लेकर देश की राजनीति में इस समय भारी उबाल देखा जा रहा है। नीट परीक्षा और विभिन्न सरकारी भर्तियों में लगातार पेपर लीक के मामलों को लेकर आज से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व से बड़े आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन के तहत आज देश के 28 बड़े और प्रमुख शहरों में विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों पर तीखे हमले बोले कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली को तुरंत बदला जाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।
उधर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से भी आज एक और राजनीतिक कार्रवाई की खबर निकलकर सामने आई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर एक बहुत बड़ी गाज गिराई है। अस्पताल के प्रबंधन में लगातार मिल रही मरीजों के इलाज में लापरवाही और जनता की ढेरों शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल के पद से सस्पेंड कर हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर को नया कार्यभार सौंपा गया है और सरकार ने साफ संदेश दिया में किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक डराने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश वेनेजुएला में आज सुबह धरती अचानक बहुत बुरी तरह कांप उठी। मौसम और भूकंप विज्ञानक हिस्सों में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भयंकर बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं और जानमाल का बहुत भारी नुकसान होने की शुरुआती आशंका जताई जा रही है। हालात की गंभीरता और लोगों को बचाने के लिए वेनेजुएला की सरकार ने पूरे देश में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषणा कर दी और सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया है। तो दोस्तों ये थी 25 जून की वो बड़ी खबरें जो आपको जानी। जो आपको क्या लगता है, राशन के नए नियम से गरीबों को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें। रोजाना ऐसी सच्ची खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।